दोस्तों, आज सदन के अंदर पेपर लीक रोकने वाला नया बिल आ रहा है जिस पर चर्चा की जा रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि सरकार इस वक्त खुद मोदी जी और अमित शाह जी कितने सीरियस इस टॉपिक को लेकर के, आप इस खबर को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे। दोस्तों, आपको याद है प्रधानमंत्री मोदी जी को वीडियो के जरिए आकर के, इंस्टाग्राम के जरिए आकर के माय फ्रेंड्स कह के कहना पड़ रहा था कि अब छात्रों से जुड़े हुए मसले को जो है एक नया कानून बनाया जाएगा, उसको गंभीरता से लिया जाएगा। याद है आप सभी को? वो याद ही होगा जाहिर तौर पर। मोदी जी ने यह भी कहा कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत जो है हम इस पर जल्दी जल्दी सुनवाई करेंगे, कड़ा से कड़ा फैसला लेंगे। उस पर भी मैं आऊंगा। आज सोचिए दोस्तों, जिस मसले को लेकर के मोदी जी के कैबिनेट से, सोचिए दोस्तों, मोदी जी की सरकार में केंद्र शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, वो मसला इतना गंभीर है, छात्रों से जुड़ा हुआ। मोदी जी के कहने पर, मोदी जी के नई कैबिनेट में या कैबिनेट में जो चर्चा की गई, उससे जो निर्णय लिया गया कि हम सदन के अंदर पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून लाने जा रहे हैं। सोचिए, मोदी जी को आज सदन के अंदर मौजूद होना चाहिए था। सोचिए, आप सीरियसनेस देखिए दोस्तों। हुआ क्या है कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी सदन के अंदर मौजूद नहीं रहे, मतलब वहां पर नदारद रहे, कुर्सी पर नहीं थे। और ये बात जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी की कुर्सी और गृह मंत्री अमित शाह जी की कुर्सी जैसे ही खाली देखी, राहुल गांधी के सिपाही, राहुल गांधी के सांसद, कांग्रेस पार्टी के सांसद ने, राहुल गांधी के करीबी नेता ने तुरंत ही ओम बिरला साहब को बोलते हुए कहा कि स्पीकर सर, इतना गंभीर मसला है, प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं? स्पीकर सर, इतना गंभीर मसला है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहां हैं? सोचिए दोस्तों, आप मेरी बातें मत सुनिए, देखिए सदन के अंदर क्या हुआ। क्या वेणुगोपाल, important bill, piece of legislation has brought to address the concern of the students of this country and youth of this country. Such an important bill, Honorable Prime Minister is not there, Home Minister is not there. राज्य मंत्री बैठे हैं यहाँ पे। आपका विषय तो, हाँ बताओ, आप विषय क्या आपका? Sir, before starting the bill, सदन we need a clarification from the government. सदन पर रखे जाने वाले, सदन पर पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 2 श्री जितिन प्रसाद। तो दोस्तों, देखा आपने सरकार कितनी सीरियस इस टॉपिक को लेकर के, आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, हालांकि वहां पर जिनको कार्यभार संभालने का मौका दिया गया है, जो वहां पर हैं सदन के अंदर, ओम बिरला जी ने कहा कि वो यहां मौजूद है। खैर, वो बात एक अलग रही, लेकिन यहां पर मौजूदगी की बात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की। केशव वेणुगोपाल ने साफ लफ्ज में कहा कि भैया, जब इतनी बड़ी चर्चा कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इतने बड़े गंभीर मसले पर कहां हैं? रक्षा मंत्री जी कहां हैं? ये बड़ा होने के बाद दोस्तों, ये सवाल उठने के बाद बड़ा हंगामा मच गया सदन के अंदर। खैर, ये बात एक अलग रही। सीरियसनेस कैसे दिखाई जाती है, ये आपको इस सदन की वीडियो से पता चल गया होगा। दूसरा गंभीर मसला है इसी से जुड़ा हुआ। मोदी जी ने वीडियो में कहा था कि हम फास्ट ट्रैक के जरिए जो है जल्दी हम इस मसले को चलाया जाएगा, उसके बाद सुनवाई होगी, जल्द से जल्द आरोपियों को जो है कार्रवाई की जाएगी, जेल के सलाखों के पीछे होंगे, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। बड़ी लंबी बातें की गई। कल के दिन दोस्तों, कल के दिन फास्ट ट्रैक के अंदर नीट पेपर लीक को लेकर के सुनवाई होने जा रही थी, और आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी कह कुछ और रहे थे और यहां हो कुछ और रहा। यानी देश प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह आश्वासन दिया था कि फास्ट ट्रैक के जरिए जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन पहले ही दिन नीट पेपर लीक की सुनवाई के दौरान पहले ही दिन दोस्तों खबर आई कि सरकारी वकील वहां पहुंचे ही नहीं, सुनवाई टल गई। सीरियस, कितने सीरियस है इस टॉपिक को लेकर के, और कितने एग्जाम्पल चाहिए। सोचिए दोस्तों,
जिन छात्रों के बड़े मसले को लेकर के 35-36 दिनों तक धरने पर बैठा हुआ हो, जो छात्र बैठे हों, लाखों की तादाद में छात्र सड़कों पर बैठे हों, और सिर्फ दिल्ली नहीं दोस्तों, तमाम 7-8 राज्यों में छात्रों ने मोर्चे खोल दिए। जिन आंदोलन की वजह से सरकार को झुकना पड़ा, जिस आंदोलन की वजह से केंद्र शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जिस आंदोलन की वजह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार रील के माध्यम से वीडियो जारी करने पड़े। सोचिए कितने सीरियस इस टॉपिक को लेकर के आप इन दोनों मसलों समझ सकते हैं। पहला मसला कि कोर्ट के अंदर जिस फास्ट ट्रैक का हवाला दिया जा रहा था, उस फास्ट ट्रैक के अंदर, उस कोर्ट के अंदर दोस्तों पहले दिन सुनवाई टल गई क्योंकि सरकारी वकील नहीं पहुंचे। और दूसरे तरफ आज संसद के अंदर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी दोनों नदारत रहे, जब आज पेपर लीक रोकने वाले नए बिल पर चर्चा हो रही है। गंभीरता कैसे होगी ये आप देख सकते हैं। खैर, अब दोस्तों राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर के आज भी जवाबदेही तय करना चाहते हैं। लिख रहे हैं, जस्ट अभी उनका ट्वीट आया, लिख रहे हैं 10 साल 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़। यह आंकड़े नहीं, युवाओं के लिए मौके के बंद होते दरवाजों की दास्तां हैं। किसी का कीमत वक्त छीनता है, किसी परिवार की बचत खत्म होती है, किसी छात्रों की उम्मीद टूट जाती है। चंद लोग बैठकर एक टूटे हुए सिस्टम का फायदा उठाते हैं और इसकी कीमत देश के करोड़ों छात्रों को चुकाते हैं। यही सच्चाई है। उसके बाद राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया, हालांकि ये तो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं अपने व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप पर, लेकिन जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया दोस्तों, वो ट्वीट देखिए कि कल के दिन जिस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, कल के दिन सदन के अंदर बड़े जोरों शोरों से स्वागत किया गया और उस स्वागत किए जाने की वीडियो वायरल होने के बाद राहुल गांधी नहीं, देश के तमाम बड़े विपक्षी नेताओं ने घेरना शुरू कर दिया कि कोई इतना बड़ा काम नहीं कर दिया धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस तरीके से आप स्वागत कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत की बर्बरता एजुकेशन सिस्टम के प्रतीक है और हमेशा रहेंगे। उसी सिस्टम के जरिए 26 बच्चे आज हमारे बीच नहीं है और लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया। इस्तीफा भी नैतिकता से नहीं दी, युवाओं के आक्रोश से डर कर देना पड़ा और आज उसी व्यक्ति को संसद में बीजेपी माला पहना रही है। यही कोई सम्मान नहीं, लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न है। देश का हर छात्र देख रहा है कि इसमें शामिल हर चेहरा याद रखेगा। तो दोस्तों आप देखिए कि पेपर लीक रोकने के लिए नया बिल, नया कानून बनने जा रहा है। पहले भी कानून थे, नया बिल आया था पहले बार भी, पिछले बार भी, इस बार फिर से आ जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने के बाद आ रहा और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर नहीं है। और यही सवाल जब केशव वेणुगोपाल ने पूछा तो हंगामा मच गया। दोस्तों आपको क्या लगता है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर क्यों नहीं आए? हो सकता बाद में भी आए, वो अलग मसला है, लेकिन कम से कम इस गंभीर मसले पर तो होना ही चाहिए। कई लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। आपकी क्या राय? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी धन्यवाद।